ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने काफ़ी हाई फाई लेक्चर किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, राइट। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी थी जहाँ पर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पता चला था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ साइन का, यानी कि अगर मैं सिर्फ साइन की बात करूँगा तो क्या इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस था? नहीं था, क्योंकि ये बस आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन के लिए इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया था और उसके बाद अच्छी सी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन यूज़ करी थी, देन वी फाइंड कि हमारे पास इसका जो स्क्वायर आता है नॉर्मलाइज करने के बाद, राइट, वो हमारे पास क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। एक्चुअल में इसके बाद आपके पास बेटा शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आप लोगों ने 4 तरीके के ऑर्बिटल पढ़े थे, S, P, D और F, राइट। अब उन शेप्स को करने से पहले, क्योंकि एनसीईआरटी में तो अगला टॉपिक शेप्स ही है, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले कराऊंगा कुछ रूल्स। रीज़न थोड़ा सा है, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा जो चैप्टर का होगा वो शेप्स के बारे में करेंगे, कि शेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और फिर हो सकता है आप क्लास में सोने लग जाओ। तो वैसे ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल आई विल प्रेफर कि हम लोग जो है थोड़े से रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। और उसके बाद जो क्वांटम, अपने आप को 4 क्वांटम नंबर याद हैं, N, L, M और S, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 4 क्वांटम नंबर थे, N, L, M और S। इन 4 क्वांटम नंबर का रूल क्या है, कैसे यूज करना है और क्या तरीका होता है, आज हम लोग ये चीज सीखेंगे। देखिए बेटा, आप लोगों के पास मैंने बताया था कि आप लोग अगर किसी ऑर्बिटल की बात करेंगे या सबशेल की बात करेंगे तो आपके पास 4 सबशेल मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से सबशेल थे बेटा आपके पास? S, P, D एंड L, ये हमारे पास 4 सबशेल थे। L हमारे को सबशेल के बारे में ही बताता है और N हमारे को क्या बताता है बेटा? शेल के बारे में बताता है, यानी कि हमारे पास जो मेजर शेल है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं 1s, क्या बोल रहा हूं? 1s, तो बेटा 1s में आपके पास जो L की वैल्यू है वो ये है और जो N की वैल्यू है वो ये है। यानी कि अगर मैं कहता हूं 2p, तो इसका मतलब ये क्या है? L है और ये क्या है मेरे पास? N है। अब आगे हम लोगों ने m के बारे में जाना था और m की वैल्यू -l से +l तक वेरी करती थी, राइट। तो अगर मैं s की बात करूंगा तो s के लिए मैंने आपको बताया था क्या था? 0, 1, 2, 3, क्योंकि आप लोगों को पता है l की वैल्यू n-1 से वेरी करती है, राइट। n जो आपके पास है, तो जो आपके पास l होगा वो कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। हमेशा n से लास्ट जो टर्म होगा वो हमारे पास 0 से लेकर और यहाँ तक वेरी करे, n-1 तक, लेकिन कभी भी n के बराबर l नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने देखा था, राइट। और ये मैंने वैल्यूज आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी कि S, P, D, F के लिए वैल्यूज हमारे पास क्या आने वाली है। सो अब मैं कहता हूँ 1s के लिए बेटा, तो आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि जो हमारे पास बाहर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास शेल का जो नंबर है ये हमारे पास n के इक्वल आता है। और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, l की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके लिए मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था m की वैल्यू लाई करती है -l से लेकर +l तक, राइट। अब यहाँ पे -l तो कुछ होगा ही नहीं, 0 के ना लेफ्ट में कुछ ना राइट में कुछ, a की वैल्यू आएगी वो 0 की, यानी कि इसका l क्या है? 1 ही बनेगा, ठीक है। तो l हमारे पास 0 आ गया, तो m भी हमारे पास इसका कुछ आएगा ही, राइट। अब s क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हैं ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट 2 तरीके से होता है। एक तो होता है या तो दोनों अप स्पिन हो, या फिर आपने पढ़े होंगे दोनों डाउन स्पिन हो, या फिर मैंने बताया था ऐसे ही देखोगे, मतलब एक ऊपर एक नीचे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ें क्यों गलत हैं, ये चीज़ें क्यों गलत हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। तो अब इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर
हमको अपनी कहानी कैसे आगे बढ़ानी है ये हम लोग आज जानेंगे, राइट। देखिए बेटा, आप लोगों के पास जब सारी चीजें आ गई थी, यानी कि वेव नेचर भी आ गया, पार्टिकल नेचर भी आ गया, श्रोडिंगर की इक्वेशन भी आ गई, तो सारी कहानी कहाँ थी कि अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाने हैं। अब हाइड्रोजन के लिए चीजें काफी सिंपल थी, हाइड्रोजन के लिए कोई चीजें दिक्कत नहीं दे रही थी। हाइड्रोजन के लिए तो जो हमारे पास 1s में एनर्जी है, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही थी, n के ऊपर डिपेंड कर रही थी। जो हमने यहाँ पे n पढ़ा, इसके ऊपर एनर्जी आपकी क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। तो हाइड्रोजन के लिए जो 1s की एनर्जी है ये कम होगी एज कंपेयर टू 2s, क्योंकि हमने बताया था कि n के साथ साथ एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो n है इसका ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाँ, तो एनर्जी बढ़ रही है। अब ऐसे अगर मैं बात करता हूँ 3s की एनर्जी और ज्यादा होगी, क्योंकि n बढ़ रहा है ना, तो n के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, हमने देखा था, राइट। लेकिन यहाँ पर ये काम सिर्फ हाइड्रोजन तक के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास जैसे 1s है ना, अब इसमें 2s आ गया, लेकिन जैसे ही n की वैल्यू 2 आती है बेटा, वहां पर एंट्री l की भी हो सकती है, क्योंकि n माइनस 1 वैल्यू आता है, तो अगर आप 2 माइनस 1 करेंगे तो l की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब आपके पास 2 के जो शेल है, यानी कि जब आपके पास n2 होगा तो आपके पास p का एक ऑर्बिटल आ सकता है। हाँ, ये हमारे पास अब अंदर घुसेंगे ना, शेल के अंदर सब शेल होते जा रहे हैं, फिर ऑर्बिटल्स में घुसेंगे। उनका नाम हाँ, अब उनकी बताना है नाम कौन सा है, कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे, है ना, अंदर से बाहर। अभी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर p है, इसका मतलब जब मैंने 2s लिया है तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो गई है, तो इसमें एक 2p भी आ सकता है। 1p इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 लेते हो तो मैंने क्या बोला था, l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती। n1 और l1 कभी पॉसिबल नहीं है, l की वैल्यू एक छोटी ही रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप 3s करते हो तो देखो बेटा 3p भी हो सकता है और 3d भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि n-1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगी, तो अगर 2 आ रही है तो इसका मतलब 1 भी है और 0 भी है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 3f कभी नहीं बन सकता, 3f कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग n और l का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के लिए क्या देखा गया कि जो एनर्जी 1s में है उससे ज्यादा तो इसमें है, लेकिन 2s और 2p के केस में एनर्जी बिल्कुल बराबर थी। ऐसी एनर्जी लेवल को हाइड्रोजन के केस में हम लोग कहते हैं डीजनरेट। क्या बोलते हैं? डीजनरेट, यानी कि ऐसी एनर्जी लेवल जहां पे हमारे पास एनर्जी क्या हो, सेम हो, इनको हम लोगों ने क्या बोला, डीजनरेट। अब ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे, याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड थे और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन अब आपको थोड़ी देर में पता पड़ने वाला है। यहां तक चीज समझ में आ गई। 3s 3p 3d की बात बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि इनकी भी जब n की वैल्यू सेम है फॉर हाइड्रोजन ओनली, 3s 3p 3d सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, है ही नहीं ना, तभी तो सेम है। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहां तक का तो सेम ही रहेगी। वेल, अभी हम लोग आगे जब देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि इसमें गलती क्या है। हाइड्रोजन के लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जब हम लोग जा रहे थे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। डस्टर ये रहा, इसे रब करते हैं और आगे चलते हैं फटाफट से एक्चुअल में जो हमें काम सीखना है। अब ये हमें n l, अब जैसे मैं इसके लिए कहूंगा n की वैल्यू क्या होगी 3p के लिए, देखो 3p के लिए l की वैल्यू क्या बनती है बेटा, l की वैल्यू क्या बनेगी p के लिए, देखो ना SPDF थी ना बेटा, तो इसके लिए p की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3, यानी कि -1 से लेकर और +1 तक वेरी करेगी। तो हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी, एक -1, एक 0 और एक +1। तभी तो हमें पता पड़ रहा है कि p में हमारे पास 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं, ठीक है। ऐसे में कहूँगा d वैल्यू है
तो डी के लिए कितनी ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? डी में कोई सा भी हो, 2D कभी हो नहीं सकता, 3D मिनिमम होगा। तो बेटा डी के लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है हमारे पास? 0 1 0 1 2, ये आती है डी के लिए बेटा SPD। तो डी में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? तो आप क्या बोलोगे? -2 से लेकर +2 तक पॉसिबल है। तो -2 से लेकर +2 तक का मतलब एक -2 का, देखो ये -2 का, ये -1 का, ये 0 का, ये +1 का और ये +2 का, तो 5 हो गए। ठीक है, ऐसी एफ में कितने हो जाएंगे? -3 से +3 यानी कि 7 हो गए, और इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। अभी इनका इस्तेमाल हम लोग आज बहुत आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ रूल्स आ रहे हैं। क्या? हाइड्रोजन के लिए नहीं, अब हम आगे पहुंच रहे हैं फटाफट से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। देखो बेटा, एक्चुअल में सबसे पहला जो रूल आने वाला है वो आपके पास आएगा ऑफ-बाफ रूल। क्या चीज़ आएगा? ऑफ-बाफ रूल या आओ-बाव, जो भी तुम्हें बोलना है, भाव भाव कर लो, कुछ भी कर लो। आपके सामने जो एनर्जी का रूल आएगा वो आएगा ऑफ-बाफ का रूल। ठीक है, ऑफ-बाफ के रूल के अकॉर्डिंग हमसे कहता है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो आप इस तरीके से भरिए कि आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी लेवल में जा रहा हो, यानी कि पहले आपको लोअर एनर्जी फिल करनी है और उसके बाद आपको हायर एनर्जी पे जंप करना है। आप पहले हायर एनर्जी फिल नहीं कर सकते, आपको पहले क्या फिल करनी पड़ेगी? लोअर एनर्जी फिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी एनर्जी लोअर है और कौन सी एनर्जी हायर है? बेटा, जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा कि n के हिसाब से हम लोग एनर्जी निकालते हैं, अब भूल जाइए। अब जो आप एनर्जी निकालेंगे वो एनर्जी आप लगाएंगे n+l रूल के साथ। किसके साथ लगाएंगे बेटा? n+l। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस l की वैल्यू को प्लस कर देना है। और ऐसा क्यों, अभी आप लोग देखोगे। देखिए, एनर्जी के लिए जिस रूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने है n+l रूल। अब ये n+l रूल क्या कहता है, आइए समझ लेते हैं। मान के चलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक 2p है और एक आपके पास 4d है। इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो आप कह दोगे सर 2 और 4 में, क्योंकि n की वैल्यू 4 ज्यादा है तो हमें ज्यादा दिख रही है। लेकिन ऐसे नहीं निकालना। अब आपको n+l दोनों लगाना है, तो n और l दोनों का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2, और p के लिए मैंने आपको l की वैल्यू बताई थी, कितनी होती है? 1, राइट। तो 2 + 1 एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 + 1, यानी कि इसकी आ गई 3, और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी? 4 + 2। ये अब आपको याद रहने चाहिए SPD, 0 1 2 3 इनकी वैल्यू। ठीक है, तो n+l रूल लगाओगे तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आएगी? 6। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, तो इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। आराम से कर लेंगे। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि बेटा 2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो बताइए। 2p की ज़्यादा है, क्योंकि अब देखो हाइड्रोजन के केस में, इन दोनों के केस में वहाँ पर सेम थी, 2s और 2p सेम था, बट यहाँ पे सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n+l रूल लग जाएगा, यानी कि n तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये जो s है इसके लिए 0, n2l 0 होता है इसके लिए, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 + 1, तो यानी कि ये पास 3 आ जाएगा। अब अगले की तरफ अगर मैं चलता हूँ तो बेटा मेरे को आप ये बताइए कि 2p और 3s में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है? इक्वल है, बिल्कुल। आप लोगों की बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि सर हमारे पास n की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है +0, तो ये भी 3 आ रहा है, = 3। आप लोग बिल्कुल गलत हैं। रीज़न बता देता हूँ क्यों। बेटा ये एक्चुअल में यहाँ पर एक नए रूल से मिली। नया रूल कहता है जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पर आपके पास दोनों की एनर्जी सेम आ रही है, तो आप लोग वहाँ पर
जिसका n बड़ा होगा उसको एनर्जी प्रेफरेंस देंगे, यानी कि उसकी एनर्जी बड़ी होगी। तो इन दोनों में से किसकी एनर्जी बड़ी है? 3s की। इट मीन्स आपके पास जो एनर्जी लेवल है वो किसका ज़्यादा रखना है? आपको 3s का ज़्यादा रखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? अच्छा, आप मेरे को इसका बताओ 3d और 4s में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है? लगा लो ना n+l, 3 + 2 5 और 4s में हमारे पास बेसिक 3d की ज़्यादा होगी ना, 5 आ रहा है। समझ में आया? अब एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है, और वो अरेंजमेंट क्या होता है इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बता चुका था कि हम लोग किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं एक बार फटाफट से रिकैप करा देता हूँ। एस में हमारे पास एक ऑर्बिटल था, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल थे बेटा, डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल थे हमारे पास? 1 2 3 4 5, और एफ सब शेल के अंदर आपके 7 ऑर्बिटल हुआ करते थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि हमारे पास एस, पी, डी और एफ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ, क्या बोलता हूं? इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ। मैंने आपको कह दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। क्या बोला मैंने आपको? 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। तुम क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा तुम क्या कर सकते हो सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 पॉसिबिलिटी। या तुम्हें और पता नहीं क्या क्या सूझ रहा है, सबको डाउन डाउन कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज तुम मेरे को यहाँ पे लाकर दिखा सकते हो कि सब 10 इलेक्ट्रॉन तो हम कैसे ही भर देंगे। आप बस बता दो भरने कहाँ पर। एनर्जी भी कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पर फिर गलत हो जाओगे, इसलिए अभी मत भरना। जब मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे भरना बेटा। इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका बताया था 2 साइंटिस्ट ने। किसने बताया था? 2 साइंटिस्ट ने। पहले साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं पॉली साहब। कौन आते हैं? पॉली। पॉली का जो प्रिंसिपल है वो है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? 2 बातें कही थी पर दोनों सेम है। एनसीईआरटी 2 बार ब्लैक लाइन करके हाईलाइट करके लिख दिया है, मैं दोनों ही बातों को बता देता हूँ। किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की 4 सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। क्वांटम नंबर 4 तरीके के, NLMS। उसने बोला किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। देखिए, अब मैं कहता हूं मैंने पी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन भरा, या एस में ले लो, तो अगर मैं यहां पर 2s का इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, राइट, तो देखिए इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 फिक्स है। m की वैल्यू बात करते हैं तो यहां पर क्या आएगा? 0। अब ये जो s है इसको कैसे डिफाइन करेंगे इसको देखते हैं। बेटा देखो, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, यानी कि बेसिकली ये एक ही इसमें बात कर सकते हैं। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भर देता हूँ तो इसका एड्रेस क्या होगा? n = 2, तो s ऑर्बिटल में तो l = 0, s ऑर्बिटल में तो m = 0। अब ये जो स्पिन है ये आपको कैसा दिख रहा है? आप स्पिन दिख रहा है तो इसे आप लिख देना आप स्पिन, या फिर +½ भी लिख देते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर मैं इसी में ऐसे इलेक्ट्रॉन भर देता हूं तो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। N2, L0, M0, ये स्पिन तो अब भी आप हाफ आ जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला पॉली साहब ने? किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर तो इन दोनों के सेम आ रहे हैं और ये चीज तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जो गड़बड़ थी वो कहां पर थी? सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में गड़बड़ थी, तो इस गड़बड़ को सही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो सारी गड़बड़ सही हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -½ और इसकी जगह आ जाएगा डाउन स्पिन। इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो ये हो गया ना बात सही उसकी। तो वो क्या कहना चाह रहा था?
नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, या फिर एनी ऑर्बिटल कैन नॉट हैव 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, कोई भी ऑर्बिटल में आपके सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। दोनों बातें सेम है, चाहे आप इस तरीके से कान पकड़ लो या इस तरीके से पकड़ लो, पकड़ोगे कान ही, ये दो कान अलग अलग हो गए, चलो नाक ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात सेम, ठीक है। एक इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो भी ऑपोजिट स्पिन के, ये कहना चाह रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? अभी हाँ एक ही उसमें, अभी आगे बढ़ते हैं पी के लिए, तब समझते हैं। ये एस का समझ में आ गया केस, चलिए इसे उड़ा देता हूँ यहाँ से, एस को फटाफट से पी के लिए आ जाते हैं बेटा। पी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से 2p चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3p ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 3p के लिए n की, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देखो p में तुम्हें पता है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल मेरे पास बने हुए हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल मैंने बना दिए हैं बेटा। अब यहाँ पर मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इन दोनों को डिफाइन करूंगा तो देखो कैसे पता करते हैं। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दे रहा हूं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा n = 3, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 आ गया है, तो क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो तो n की वैल्यू है, तो हमें समझ में आ गया। p के लिए अगर मैं बात करूंगा तो n की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। m की वैल्यू क्या आएगी? अब आप लोग देखेंगे कि सर m की वैल्यू -1, 0 और +1 हो सकती है, तो बेटा वो यहाँ की वैल्यू, ये -1 का है, ये 0 का है और ये +1 का है। एक्चुअल में ये जो -1, 0, +1 कह रहा है, ये आपके p ऑर्बिटल को 3 अलग अलग पार्ट से डेजिग्नेट किया जाता है। ये वाला जो ऑर्बिटल है इसे px बोलते हैं, इसे py बोलते हैं और इसे pz बोल देते हैं। तो आप कहोगे m की वैल्यू इसमें किस में है? px में है। और इसी के लिए जो स्पिन है ये आपके पास हो जाएगा +12, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो +12। इस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, बट m की वैल्यू py और s की वैल्यू +12, ये चलेगी क्योंकि यहाँ पर ये m डिफरेंट हो रहा है, इसमें गलती नहीं है। मैंने क्या बोला था? नो 2 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। यहाँ पे तो वैसे ही थर्ड में डिफरेंट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता कि ये ऊपर का स्पिन, तो ये गलत हो जाता। हाँ, अगर मैं कहता ये वाला, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो ये सब सेम आ जाएगा, s -12 हो जाता, तो ये भी ठीक हो जाता। लेकिन ये गलत है, पॉली के अकॉर्डिंग गलत नहीं है। एक और साइंटिस्ट आया, एक और साहब आए, फिर आए हंस। कौन आए? हंस, या किसी स्कूल में हंस बोलेंगे, किसी में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, बट आई यूज्ड टू से हंस, हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या हंस, कुछ भी बोल लेना बेटा, बस समझ लेना क्या कहना चाह रहा है। मेन बात तो ये है ना, मुद्दा की समझ लेते हैं क्या कहते हैं, तो इसे हटा देते हैं। हंस ने कहा ऐसे मत करो भैया, मेरी भी सुन लो। जब पॉली की सुन ली, ऑफ की सुन ली, तो मेरी भी सुनता जा भाई एक बात। उसने कहा इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयरिंग अप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप लोग हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दो। पहले पूरा हाफ फिल्ड करो, उसके बाद पेयरिंग अप कराओ। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहीं छोड़ दो। जैसे आपको कह दिया p में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 और 2 कर दोगे, नहीं, आप पहले 1 हटाओ फिर 2 करो, 3 नहीं है तो खाली छोड़ दो बेशक, पर पेयरिंग अप नहीं कराओगे। पेयरिंग अप तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। ये किसकी कहानी थी? हॉर्न्स रूल, हॉर्न्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब यहां पर मैंने आपको 3 रूल समझाए। एक ऑफ जो कहता है इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जाएगा। दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आपसे कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम स्पिन इन अ ऑर्बिटल, और नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल 4 सेट ऑफ सेम क्वांटम नंबर। थर्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट ओनली
Pairing up will take place when each of the orbital will occupy at least one electron. ये 3 आपके पास स्टेटमेंट। अब ऐसे तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि हमारे पास S कब आएगा, P कब आएगा, D कब आएगा। तो इसके लिए NCERT ने एक बहुत अच्छा काम किया है। वैसे मैं करूँगा, टाइम लग जाएगा, बस मैं बता देता हूँ ट्रिक क्या होती है। आपको एनर्जी लेवल लिखना है ना कि भाई कौन सा एनर्जी लेवल किस में आएगा, क्या आएगा। तो 1s 2s 2p 3d इसका एक ऑर्डर होता है कि भैया 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिख गया। यहाँ पे एस एस भर दो, एस 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 एस, ठीक है। अब फिर p हमारे पास 2 से शुरू होता है, तो यहाँ पे लिखो 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 3d से s p d, फिर f s चल जाएगा 3d 4d 5d 6d 7d और आगे चलते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4f 5f चलता जाएगा। और अब आपको एनर्जी लगानी है। अब एनर्जी लगाने के लिए आप एनसीईआरटी खोलिए अपनी, जहाँ पे ये ऑफ बॉब का मेथड दे रखा है। ये आप देखेंगे तो ये एक स्पाइरल सा अरेंज हो रखा है, तो इसको आप अरेंज कीजिए। यहाँ पर ऐसे जाइए 1s में और घूम जाइए, फिर ऐसे जाइए, मेरे ज़्यादा अच्छी डायग्राम बनेंगी, इसे मैं छोड़ने वाला हूँ बीच में। फिर ये देखो ये ऐसे चलता जाएगा और समझ रहे हो कहानी, इसको आगे बढ़ाते जाओ ऐसे। अब फिर 4s के हमारे पास कहाँ जा रहा है 3d, ठीक है। किताब अच्छी डायग्राम बना रही है, तो किताब में है ऑलरेडी। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये समझ लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जहां जहां पर जो एनर्जी आपको आ रही है, इंटरसेक्ट करती जा रही है, उसको पकड़ते जाओ। सबसे पहले क्या आ रहा है 1s, तो 1s लिख दो। 1s के बाद देखो ये लाइन कहाँ जा रही है 2s पे आ रही है, 2s पे जाओ। 2s के बाद कहाँ जा रही है ये 2p पे जा रही है, 2p को पकड़ो। फिर कहाँ जा रही है ये 3s पे जा रही है, 3s को पकड़िए। फिर कहाँ जा रही है ये 3p पे जा रही है, दिख रहा है ना। फिर 3p को पकड़िए। फिर कहाँ जा रही है ये 4s पे जा रही है। 4s के बाद कहाँ जा रही है ये 3d पर जा रही है। और 3d के बाद कहाँ जाएगी ये 5s, फिर 4p, फिर 4d, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का जो काम है वो वैसे यहीं तक ही हो जाएगा। जो आप लोगों के लिए लेवल है अभी के लिए यहीं तक हो जाएगा। जब हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे 12 तक, तो आप इसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेंगे कि हमारे पास कौन से, जैसे चैप्टर 3 में ही कर लोगे, जो अगला चैप्टर है, तो उसमें मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा किस तरीके से आप लोगों के पास कैसे इलेक्ट्रॉन भरने की क्या ट्रिक रहती है, उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। वेल, अगर यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d याद करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इसकी ट्रिक होती है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो पहले स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। ऐसे बंद करते एसी। ये बात पहले बोला करो ना बेटा, बिजली का बिल बचता है हमारा। थैंक यू। और किसी को जिसको ठंड लगे सबसे पहले बोला करो, गर्मी वाले बाद में बोला करो, गर्मी लग रही है। वैसे ठंड लगा करता है वो पहले बोला करे। चलिए, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है लिख तो दिया हमने। ये क्या है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अगर मैं बेटा यहाँ पर बात करता हूँ तो आप लोगों को जो एक चीज़ है बेसिकली वो भी अभी हम समझाएंगे थोड़ा सा, बट पहले यहाँ पे समझिए। ये ऑर्डर मैं आपसे कहता हूँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिखिए। क्या बोलता हूँ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। अब आप क्लास 11th में 20 तक के एटॉमिक नंबर याद किए थे, अब 30 तक के कर लेना, ठीक है। तो आज का काम आपका यही है कि 20 से 30 तक के एलिमेंट जो है याद होने चाहिए। मैं अभी लिख दूंगा थोड़ी देर में और आप लोग सारे याद करते हैं। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन के लिए आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है, एटॉमिक नंबर 1। और ये मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा 1s1। s कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने अंदर 2। अबे इलेक्ट्रॉन 2 रख सकता है नालायकों। ऑर्बिटल एक होती है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कैसे समझाऊं बेटा हिंदी में इंग्लिश में। ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल है। s सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल होती है। सबशेल हमारे पास कितने हैं s p d f, ये सबशेल है। k l m n वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो n है, वो शेल है।
के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये तो पढ़े होंगे ना क्लास 9th में। शेल के अंदर फिर सब शेल आएंगे, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल आएंगे, ऑर्बिटल के अंदर फिर उनकी डेजिग्नेशन आएगी। अब बहुत कुछ यही तो करना है, अभी देखेंगे ना कैसे कैसे करना है बेटा। तो ये हो गया एस के लिए, ये हो गया पी के लिए, ये हो गया डी के लिए, और ऐसे एफ के लिए। एफ तुम्हारे अभी नहीं है, जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे क्लास 12 में चैप्टर 8 तब बात करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के लिए 1s1 हो गया, राइट। हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तो हीलियम के लिए देखो बेटा 1s1 और 2s1 हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये गलत है। ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन तो 1s को रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया ना कि एक इलेक्ट्रॉन भरा है। हम बड़ा अच्छा लगता है 11th क्लास में ऐसे डाउट होने चाहिए। हाँ मतलब वो आदत हो गई है ना, कई बार थोड़ा सा ड्रॉपर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें पता ही रहता है। वेल कोई नहीं, बट दिस इज फाइन। ये बेटा इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन बता रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे मेरे को, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो 1s1 2s1 हो गए ना 2 इलेक्ट्रॉन, पर ये गलत है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब इसी में आ सकते हैं तो इसमें भरो ना, फिर आगे क्यों जा रहे हो। पहले यहाँ पे फिर मैंने क्या बोला था, आगे तब तक नहीं जाओगे जब तक पीछे वाला फुलफिल नहीं करोगे। फुलफिल किया तुमने, हाफ फिल छोड़ दिया तुमने, फुलफिल करो ना उसे। तो 1s 2 2s 0 बेटा उस एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए बोला गया है हुंस में भी, ये नहीं बोला कि इसे छोड़ के यहाँ पे आ जाओ मेरे पास, नहीं, हुंस ने नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि पेयरिंग अब तभी होगी जब सबके पास एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे पर्टिकुलर इसके लिए, ये नहीं कि यहां से लेकर पहले सबके एक भरो, नहीं। अगर पी में बात कर रहे हैं तो पहले पी में एक भरो, फिर इसकी पेयरिंग करो, ये नहीं कि पहले इसकी पेयरिंग करे बिना डी में जा रहे हो, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी आएगा समझ। तो 1s2 ये खत्म। लिथियम की बात करते हैं, 1s2 शाबाश, 2p में पहुंच जाएगी, 1s के बाद 2p आ रहा है मेरा 2s1। तो हीलियम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम की क्या हो जाएगी बेटा 1s2 2s2। अब ठीक ठाक रेस्पॉन्स आने शुरू हुए हैं। अब धीरे धीरे आगे एक लेवल बढ़ा देते हैं। बोरॉन की छोड़ो, चलो बोरॉन की भी बताई दो, क्या होगा 1s2 2s3, बोलो 2s2 2p1। बेटा s में 3 नहीं आ सकते, s में यू आर बाउंड टू फिल ओनली 1 ऑर्बिटल एंड इट कैन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। अभी जब लास्ट लेक्चर होगा यानी कि इसके बाद वाला, तो डोंट वरी, इन सब के जितने भी फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में मैं आपको एक लिस्ट यहाँ पे आराम से लिख दूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने रेडियल, कितने एंगुलर, अभी हम लोग जो शेप्स पढ़ेंगे उसमें रेडियल नोड एंगुलर नोड सब आएगा, कितने होते हैं, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इन सब के फॉर्मूले हैं और वो मैं आपको एक ही बार में प्रोवाइड कर दूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। वेल बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन में क्या करोगे 1s2 2s2 2p2। अब तो बोलते जाओ, अगला बताओ क्या होता है। कार्बन के बाद याद है, कार्बन के बाद क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन, बताओ इसका क्या आएगा 1s2 2s2 हाँ 2p3, ठीक है। तो ऐसे 2p6 तक चलता जाएगा, 2p4 2p5 2p6, हाँ क्योंकि p में यहाँ पे आ सकते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया 2p6 का मतलब कितना होगा 1s2 2s2 2p6, तो 2 और 2 4 और 6 10, यानी कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ नियॉन की। अब एक चीज देखना बेटा, यहाँ पर ये क्या है हीलियम, हीलियम के केस में 1s फुलफिल्ड हो गया, ये s आगे नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पर क्या है 1s के बाद हम लोग अगले लेवल पे आगे थे देखो 2 पे। यहाँ पर जहां पर आपको लास्ट वाला शेल फुलफिल्ड होता हुआ नजर आएगा, समझते जाना कि वहां पर आपके नोबल गैस आते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 फुलफिल्ड हुआ तो नोबल गैस आ गया, अगला नोबल गैस नियॉन ही होता है, इसके बाद चेक करना जरा नियॉन को, आपका 2 फुलफिल्ड हो गया है। अब आप 2p7 नहीं कर सकते, अब आपको नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जंप करना पड़ेगा और वो क्या होगा 3s, यानी कि 11 को भरने के लिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1। 12 को भरने के लिए 3s2, 13 को भरने के लिए क्या आ जाएगी
2s3 नहीं होता, 3s3 नहीं हो सकता, तो बेटा यहाँ पे 3p आ जाएगी, 3p1 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं एल्यूमिनियम को लेके आता हूँ तो एल्यूमिनियम की आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अबे चलती जाएगी 18 तक, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, और 3p6 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2, 4, 10, 12, 18 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आर्गन। कुछ समझ में आया? ये क्या है हमारे पास, फिर से नोबल गैस, जहां पे पी भरेगा, लेकिन वो भी लास्ट वाले केस में, वो भी लास्ट वाले केस में, ये नहीं कि आपके पास कभी भी भर जाए। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए, तो आप डी नहीं यूज कर सकते। जब तक आप इन सबको नहीं भरेंगे तब तक आप डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज हो जाएगी, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा ये खत्म हो जाते हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 तक तो बच्चा भर देता है। 3p6 4s2 तक 20 हो जाएगा, 3p6 और फिर 4s2, राइट। अब एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, 21 से लेकर 30 तक के पहले एलिमेंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, और 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स को आप लोगों को याद भी करके आना है कल की क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पे 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट नोट कर लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 21 क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये आप लोगों को याद होने चाहिए अगली क्लास तक, ठीक है, नोट करो इतना। अब जिन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारे 21 से 30 तक फिल करें हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पहली बार किए हैं तो सबने ही गलत करें, ठीक है। और मैं चाह भी ये रहा था कि आप लोग सारे गलत करो, क्योंकि कुछ ना कुछ तब नया तभी सीखोगे जब गलत करोगे, सारे सही करोगे तो क्या सीखेंगे। वेल, स्कैंडियम का आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके बेटा लिखा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। हालांकि आपको पहले 4s और 3d लिखना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना बेटा, आप ये तो एनर्जी लेवल हमने निकाली, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, जैसे हमें निकालना होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा उसको आप ध्यान समझना बेटा। देखो 1 का मतलब तो ये वाली शेल हो गई, सपोज कीजिए, 2 का मतलब ये हो गई, 3 का मतलब ये हो गई, और 4 का मतलब ये हो गई। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलना होता है ना, तो जो n बाहर होगा ना उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा। 3 और 4 में बाहर तो ये होगा, मान लिया इसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो आप याद रखना इसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो आप अभी यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल 4s और 3d, बट जो सही है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमने ऑफ-बॉफ के रूल से पढ़ा ना, तो उसके हिसाब से तो यही आना चाहिए था। लेकिन जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ेगी तो आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, हमेशा 4s से, ना कि 3d से। जब 4s से निकाल दोगे फिर 3d से। ये हम लोग देखेंगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो क्लास 12 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर जानने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। तो अभी के लिए आप लोग बिल्कुल सही तरीके से चलते जाइए, 3d और 4s2, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s2 का भरना है, और 3d में कितना जाएगा 1, क्योंकि 21 है, तो आप गिनेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ गई। समझ गए? होना चाहिए था 4s2 3d1, बट क्योंकि एक अरेंजमेंट ये रहता है इसलिए हम लोग यहाँ पर भरते हैं। हाँ, स्वैप क्या, अभी क्योंकि बाहर आ रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, तो अभी से आदत बना लो ताकि तुम्हें 12th क्लास में दिक्कत ना आए, 9th चैप्टर में 12th क्लास में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ तक तो सब कुछ सेम चलता जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d2 4s2। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, इन सबको तुम गोली मारकर, यानी कि ये 3p6 तक है ना, इन सबको गोली मारकर ऐसे भी कर सकते हो, आर्गन यानी कि नोबल गैस की टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आर्गन आ रहा है ना। आर्गन के आगे 3d3 4s2, ठीक है। यहाँ तक क्यों लिखना है बार बार इसे, जो नोबल गैस आ रहा है वहाँ तक का उसका नाम दे देते हैं, तो नोबल गैस रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे देते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये किसका था, 3d3 है तो इसका था। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आर्गन 3d4 4s2, राइट, यही आएगा, लेकिन ये गलत, एक्सेप्शन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन जन्म ले चुका है, एक्सेप्शन। केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ एक्सेप्शन, ऐसा लोग कहते हैं, बट नहीं, हर किसी एक्सेप्शन के पीछे रीज़न है, और हम लोग सारे रीज़न को समझते हुए चलेंगे। स्टार्टिंग से हैबिट बना लो। ये चीज़ कोटा फैक्ट्री वगैरह देखी होगी ना,
एक्सेप्शन नहीं, हर चीज के पीछे रीजन है बेटा। वो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, ऐसा नहीं होता, रीजन है। सुनते हैं क्या, देखिए बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जो आर्गन 3d4 4s2 है, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन s से जंप कर 3d में आ जाता है। ऐसा क्यों करता है, आइए देखते हैं। इस 3d के बाद यहाँ पर 4s है, कहानी तो कुछ ऐसी है ना बेटा, होना तो ये चाहिए था 1 2 3 4 3d4, फिर 4s के इलेक्ट्रॉन तो हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे 1 और 2, राइट। लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है जिसमें आप किसी भी सबशेल को हाफ फिल्ड कर देते हैं, तो हाफ फिल्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए 4s के पास जाके कहता है, भैया मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे यार। वो कहता है मैं क्यों दूं, कहता है यार देख, एक इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे देगा तो तू भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, तू तो स्टेबल हो ही जाएगा, तेरी तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे देख ले यार, मैं अगर तेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तो मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा। 4s कहता है चल ठीक है, मैं तो स्टेबल हुई। तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से एक हट जाती है और वो इलेक्ट्रॉन इधर आकर ऐसे जुड़ जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है हमारे पास, 3d5 4s1। तो ये एक्सेप्शन आप लोगों के सामने 24th एटॉमिक नंबर यानी क्रोमियम के लिए आता है, जिसमें आपके पास 3d4 4s2 ना होकर क्या बनेगा बेटा, 3d5 4s1। ऐसा क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल, राइट। अब Mn के लिए हमारे पास आर्गन 3d5 4s2, अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, तो 25 है ना, तो 4s2 3d5, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगला 26 3d6 4s2, फिर ऐसी 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2, 3d10 और 4s2। लेकिन फिर से एक चीज अगर तुम्हें नजर आ रही होगी तो कहीं गड़बड़ है, एग्जैक्टली सही पकड़े हैं। 9th वाला आप लोगों ने पकड़ लिया, जो कि सही है कि 9th वाले में एक पॉसिबिलिटी है कि डी वाला अगर इससे एक ले लेता है तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। अब ये मत कहना सर डी वाला इससे 2 ले ले, ये भी फुलफिल्ड हो जाएगा, इसे भी कर देते ऐसा नहीं होगा बेटा। फिर एस तो क्यों देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो एक ही चाहिए ना, एक दे देगा तो ये हाफ फिल्ड में हो गया ना, दोनों दे देगा जिसके पास तो नल्ला रह गया है। तो इतना ही भला नहीं करता है, एस कर देता है भला, पर इतना भी नहीं कि सब कुछ अपना दे देगा, नहीं। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, कोई तुम में से मांगने आया कि सर 5 रुपये दे दो, ये चॉकलेट खानी है, तो मैं क्या कहूँगा, बेटा ये 10 रुपये हैं, 5 की तुम ले आओ, 5 की मेरे ले आओ। लेकिन अगर तुमने कहा कि सर 10 रुपये देना, मैं चॉकलेट खा के जा रही हूँ, या जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि जा रही हूँ वाले को दे दूंगा और जा रहा हूँ वाले को नहीं दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है सब भाई। तो चाहे जा रही हूँ बोले या जा रहा हूँ बोले, मैंने कहा नहीं भाई 2 नहीं दूंगा, मैं 10 रुपये नहीं दूंगा, 5 ले जा। तो यहाँ पर भी यही हाल है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 1 ले जा, ठीक है। तो ये कहानी हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर हमारे पास 3d10 और 4s1, तो ये भी हमारे पास एक्सेप्शन के अंदर आता है क्योंकि यहाँ पे फुलफिल्ड हो जाएगा। और इसी कहानी कैसे हो जाएगी, 4s1 देखो 5 हो गया, तो 6 फिर फिल्ड करना शुरू करते हैं, 7 8 9 10 और फिर 4s1। तो इस तरीके से आप लोगों के पास इसके एक्सेप्शंस आ जाते हैं। और आप लोगों के पास ऐसे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर 3d के बाद हमारे पास 5 ऐसे आना शुरू हो जाएंगे, 4p 5s फिर 6s फिर 7s। तो ये जो आपको पीरियड टेबल आपको दिख रही है, इस पीरियड में देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 जो लिख रहा है ना, ये इसीलिए काम आते हैं, यानी कि 1s में है, 2s में है। अभी हम लोग पढ़ेंगे s p d f क्या होता है, तो ये आपका उसके लिए बेस है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जो हमारे साइंटिस्ट ने जो बातें कही थी, मैक्सिमम या फिर नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन, ये सारी बातें 3 साइंटिस्ट ने, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा साइंटिस्ट क्या बात कहना चाह रहा था। इसलिए कह रहा था कि शुरुआत में लेक्चर थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन एंड में आते आते सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी बात कहनी चाहिए थी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल बी फिलिंग द इलेक्ट्रॉन। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसके अलावा हमारे पास कोई टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं छूट रहा है। तो अगली क्लास में हम लोग शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ साथ
सारे फॉर्मूले जो इसमें यूज होने वाले हैं, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, किसके लिए, डी के लिए, तो ये कैसे आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी के लिए, है ना। फिर जब नोड्स पढ़ेंगे, नोड्स क्या होते हैं, बाउंड्री नोड, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जितने भी टॉपिक्स हैं आप पीछे का रिवाइज करना शुरू कर दीजिए और क्वेश्चंस लगाने आप शुरू कर दीजिए, जितने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चैप्टर इज अबाउट टू ओवर एंड डेफिनेटली इन द नेक्स्ट लेक्चर इट विल बी ओवर along with the formulas that you will be needing for finding these spectral lines कितनी होती हैं, कहाँ से जंप करने पर कितनी होती हैं, इन सब के फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।